हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एसजेवीएन में जो 87 पोस्टों पर जो है भर्ती निकली है, इसके रिगार्डिंग पिछले कल भी हमने वीडियो पोस्ट की थी। आज जो है इस वीडियो में हम जो है इसका क्या सिलेबस रहेगा और किस तरह से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा और क्या जो है फॉर्म की एग्जामिनेशन फीस रहेगी और कब से जो है ये फॉर्म फिल हो रहे हैं और कब तक फिल होंगे। और बहुत से कैंडिडेट का जो है ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आ रहा है कि क्या जो है ये प्राइवेट जॉब है, क्या एक साल बाद उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। और तो पूरा जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछले कल जो मैंने आपको बताया था कि टोटल 87 पोस्टें यहाँ पर निकली है और क्या ये जो है एक साल के लिए वैकेंसीज रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये एक साल के लिए जॉब वैकेंसीज नहीं है। यहाँ पर जो है साफ साफ नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पहले एक साल के लिए आपको ट्रेनी बेसिस पर यहाँ पर एंगेज किया जा रहा है और फिर आप उसके बाद आपकी सर्विसेज को रेगुलराइज यहाँ पर कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो है एक सरकारी जो है जॉब रहने वाली है और यहाँ पर आपको पता है कि स्केल आपको अच्छा यहाँ पर दिया जाने वाला है, जिसमें मैंने आपको कल वैकेंसीज के बारे में भी जानकारी दी थी। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट की जो है 10 पोस्टें हैं और उसके बाद असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसीज है, ड्राइवर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, आपके पास फिटर की है, सर्वेयर की है और स्टोर कीपर की वैकेंसीज है। तो इस तरह की यहाँ पर वैकेंसीज है और बहुत से कैंडिडेट जो है हमें दो पोस्ट के लिए जो है बार बार यहाँ पर पूछ रहे हैं, जिसमें कि एक आपके पास असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के लिए जो यहाँ पर जो है आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसमें जो है ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में यहाँ पर कहा गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर एक साल का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और साथ में आपके पास टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर आनी चाहिए। और एक कंडीशन यहाँ पर ये भी दी गई है कि यदि आप एक में भी टाइपिंग क्लियर कर लेते हो तो आपको एक साल का मौका जो है दूसरी टाइपिंग को क्लियर करने के लिए दिया जाएगा। तो ये भी इसमें कंडीशन में कहा गया है। तो जो आपके पास असिस्टेंट अकाउंट्स की वैकेंसीज है, जिसके लिए आपके पास बीकॉम होना चाहिए और आपको जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट आपके पास होनी चाहिए। और ये जो है यहाँ पर इसमें दो वैकेंसीज ऐसी है जिसके लिए जो काफी ज्यादा कैंडिडेट पूछ रहे थे। और इसके अलावा जो है आपके पास जितनी इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, प्लम्बर है और वेल्डर है, तो ये जितनी भी वैकेंसीज है इसके लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए। यानी कि 10th के बाद यदि आपने 2 साल का आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रीशियन में, प्लम्बर में या आपके पास वेल्डर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हो। और आपके पास ड्राइवर की वैकेंसीज के लिए यदि आपने 8th या 10th कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो और आपके पास जो है यहाँ पर लाइसेंस होना चाहिए। और एज यहाँ पर बहुत कैंडिडेट पूछ रहे थे कि एज यहाँ पर कितनी है, तो एज जो है यहाँ पर 18 से 30 साल जो है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहेगी। और यदि आप आ रहे हो रिजर्व कैटेगरी से जिसमें कि एससी एसटी ओबीसी, तो आपको 3 और 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और यदि कोई प्रोजेक्ट इफेक्टेड एरिया से है तो उनको 45 साल तक जो है ये फॉर्म भर सकता है। तो ये इसमें एक कंडीशन थी। अब जो है यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है क्या रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रीशियन, फिटर और उसके अलावा वेल्डर और स्टोर कीपर के लिए जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर एग्जाम रहेगा। यानी कि सीबीटी बेस्ड आपका एक पेपर होगा जिसमें कि आपको 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा और 2 घंटे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो जिसमें कि आपको 100 में से 50 मार्क्स जो है पास होने के लिए यहाँ पर लाने होंगे, जो इसमें नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो इसमें जो है आपका सिलेबस क्या रहेगा, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रीशियन, फीटर और ड्राइवर और आपके पास स्टोर कीपर के सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें जो कहा गया है कि जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका रेलेवेंट या सब्जेक्ट आपने क्या पढ़ा है। कि मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रीशियन में जो है आईटीआई कर रखा है तो 80 क्वेश्चन जो है आपके आईटीआई फील्ड से यानी कि अपनी फील्ड से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपके जिसमें कि आपके पास जीके पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, तो इसके रहेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में भी बताया। और इसके अलावा जो है बहुत से कैंडिडेट जो थे असिस्टेंट यानी कि क्लर्क का सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं। तो जैसे कि इसमें कहा गया है कि 80% जो क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट रेलेवेंट से रहेंगे। यानी कि जैसे कि आपके पास क्लर्क असिस्टेंट के लिए यहाँ पर कंप्यूटर मांगा गया है, तो आप मान के चलिए यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पर इसकी वेटेज ज्यादा रहेगी और 20 क्वेश्चन जो है आपके जिसमें कि जीके, मैथ, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन रहेंगे, तो ये आपका रहेगा। और जैसे कि असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए भी 80% क्वेश्चन आपके बीकॉम एमकॉम से पूछे जाएंगे। तो ये जो है यहाँ का कुछ सिलेबस रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया और साथ में जो है यहाँ पर
आपके पास स्किल टेस्ट भी होगा, जिससे कि आपके पास जिसमें असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए और असिस्टेंट के लिए और ड्राइवर के लिए यहाँ पर आपके पास जो है स्किल टेस्ट बताया गया है। जो कैंडिडेट जो है सीबीटी एग्जाम में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 50% मार्क्स लेंगे, उनको जो है आगे क्वालिफाई किया जाएगा। जितनी वैकेंसीज है उसके 1:3 की रेशो में उन्हें आगे सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद उनका स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा, जो इसमें यहाँ पर बताया गया है। और साथ में आपका जो ये पेपर होगा ये बायलैंग्वेज होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आप क्वेश्चन इसमें देख सकते हो। तो ये इसमें कहा गया है और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है एग्जाम में आपकी नहीं रहेगी, ये भी नोटिफिकेशन में कहा गया है। ये नोटिफिकेशन भी आपको मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, तो आप वहां से भी ये देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो कितनी रहेगी। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि एग्जामिनेशन फीस इसके लिए 200 रुपए जो है इसकी एग्जामिनेशन फीस है, उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी रहेगा। तो मान के चलिए 236 रुपए ऑल कैटेगरी कैंडिडेट जो है सभी को यहाँ पर फीस देनी होगी। तो 236 रुपए फीस यहाँ की रहेगी। और आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ कहाँ रहेंगे, जो यहाँ पर बताया गया है कि आपका शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, सोलन, तो ये आपके जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। तो जो यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी जानकारी दी है कि आपको अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट से जो है अपने जो आपने आईटीआई में पढ़ा है वही जो है 80 क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछे जाएंगे। और इसके अलावा 20 क्वेश्चन आपके जीके, आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो है नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। बहुत से कैंडिडेट के जो थे हमें मैसेज आ रहे थे कि इसका क्या सिलेबस रहेगा, और बहुत से कैंडिडेट हमसे एग्जाम पेपर भी इसके मांग रहे थे। तो आपको पता होगा ऑनलाइन जब ये एग्जाम होते हैं कि कोई भी जो है वहां पर क्वेश्चन पेपर नहीं दिए जाते हैं, तो आपको बस कंप्यूटर स्क्रीन पर भी अपने जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें टिक करना होता है। तो इस तरह से जो है एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा। और कैंडिडेट को मैं ये बता दूं ये कोई अप्रेंटिस जॉब नहीं है, और ये एक जो है रेगुलर जॉब रहेगी। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी एसजेवीएन के प्रोजेक्ट है, जिसमें कि आपके पास शिमला, रामपुर के झाकड़ी में और इसके अलावा कांगड़ा, जहां जहां भी इनके प्रोजेक्ट जो है बन रहे हैं वहां के ऑफिस में आपको डिप्यूट किया जा सकता है, ये भी नोटिफिकेशन में कहा गया है। और साथ में एक और क्लॉज जो है इस नोटिफिकेशन में जोड़ा गया है, यदि कोई कैंडिडेट जो है 3 साल से पहले ये जॉब क्विट कर देता है तो उन्हें 2 लाख का बॉन्ड यहाँ पर उनसे भरवाया जा रहा है। उन्हें 2 लाख रुपए इस जॉब यदि वो जॉब छोड़ते हैं तो देने होंगे। यदि आप आते हो रिजर्व कैटेगरी से तो 1 लाख रुपए यहाँ पर आपको बॉन्ड देना होगा। तो ये कुछ नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये जो जॉब वैकेंसीज है जिसमें कि असिस्टेंट अकाउंट्स, असिस्टेंट, आपके पास ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, फिटर है, वेल्डर है, तो उसके अलावा सर्वेयर है। तो ये जॉब वैकेंसीज जो है निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, एज के अंदर है, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। अभी इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अभी 22 सितंबर से स्टार्ट होंगे, यानी कि 22 सितंबर से ये लिंक एक्टिवेट होगा। उसके बाद जो है 13 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हो। अभी सिर्फ आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको जब भी आप फॉर्म भरो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जितने भी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गया था। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। फर्दर अपडेट के लिए जो है आप पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।